एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मिरेकल। आप देख रहे हैं क्लास 9th की प्रिपरेशन चल रही है और ये हमारी कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन है जिनका पेपर जुलाई 2020 में होने वाला है। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे सिर्फ बात हम कर रहे हैं। लगातार ये हमारा दूसरा मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोडिंग है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि ईच एंड एवरी क्वेश्चंस हैव क्लैरिटी, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि क्वेश्चन का थीम क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और इन केस अगर पेपर में ऐसा आ जाए तो आप बिल्कुल अपने आप को ना रोक पाएँ, सीधा आंसर करें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे 1 to 20 यानी एक मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है ना। तो उम्मीद है अगर आप ये लगातार वीडियो देख रहे हैं और 20 क्वेश्चन से अगर आप देखते हैं तो उम्मीद है 4 to 5 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चंस पक्का आपके पेपर में आ जाएंगे, है ना। तो लगातार वीडियो पे बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है √4, √3, √2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट्स। तो बड़ा आराम से पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। आप देख सकते हैं ना, पहले आराम से लेफ्ट हैंड की फिर राइट हैंड देखिएगा। देखो, अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपके पास √2 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो 2 की वैल्यू रूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1/2। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, चूंकि ये 2 रूट छुपा होता है ना। अगर यहाँ पे √3 होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 लिखा होता है तो 3 का पावर 1/3 लिखते। आप समझ रहे हैं ऐसी बात। तो चूँकि 9th क्लास है और आपने पहले ही देख रखा होगा, आपके सर वगैरह बता रखे होंगे, तो प्लीज़ आप ज़रा डायरेक्ट आप समझिए क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे आप देखो 4 है ना, 4 है और इसके बाद 3 है, तो आप देखो 2 का पावर 2 यानी अंदर 2 वाला 2 का पावर 2 तो है जो आपने लिखा हुआ है 2 का पावर 2, है ना। और जो बाहर वाला है देखो रूट के अंदर 4 है, उसको हमने 1/4 लिख दिया, क्योंकि आप देखो √2 होता था तो 1/2 लिखते थे, 3 होता था इसके अंदर रूट के अंदर तो 1/3। वैसे अगर 4 है तो 1/4 आप लिखोगे। अच्छा, उसी तरह से 3 है, √3 है तो 1/3 लिखोगे। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 2 का पावर 2 है। हाँ, अगर ये 2 को हम बाहर निकाल दें स्टूडेंट्स तो देखो ना, इंटू 1/4 और 4 3 जा कितना होता है 12, तो 1/12 हो गया। अब अगर मैं 2 से इसको कट कर दूं तो देखो ना 6 टाइम कट जाएगा, तो 2 to the power 6 है स्टूडेंट्स, जो कि आपका आंसर है। आप देख सकते हैं ना। तो आप अगर ऑप्शन में मिलाएंगे स्टूडेंट्स तो ऑप्शन जो है देखो सी आपका आंसर करेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो फर्स्ट का आंसर हुआ वो सी हुआ। बड़ा ध्यान से और एक एक स्टेप देखने की ज़रूरत है। जब तक आप देखेंगे ना स्टूडेंट्स, क्लैरिटी नहीं हो पाएगी एक एक क्वेश्चन पे ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट। देखो 6 to 5 का पावर 0.16 दिया हुआ है, इंटू 6 to 5 का पावर 0.09 दिया हुआ है, और उसके पास पूछता है कि ये क्वेश्चन मार्क के आगे क्या होगा स्टूडेंट। तो देखो बड़ा आराम से समझना है इस क्वेश्चन को ना। देखो 6 का पावर, अगर देखो 6 to 5 है ना, 6 to 5 को अगर आप 5 का पावर 4 करोगे, 5 × 5 × 5 × 5 करोगे स्टूडेंट, तो आपका 625 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। और उसी तरह से इसको भी हम वैसे करेंगे, 5 का पावर कितनी बार करेंगे, 4 बार, 4 टाइम्स करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या मिल जाएगा आपको देखो 6 to 5 मिल जाएगा, जैसा कि इधर था। अच्छा, दोनों का जो पावर है स्टूडेंट्स वो एज इट इज हमने लिख दिया। देखो 4 तो ये 6 to 5 से हुआ और 0.16 यहाँ लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 0.09, है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये 4 का जो पावर है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स आपस में, तो पॉइंट लग जाएगा और 64 हो जाएगा। 16 चौके 16 4 जा 64। इसी तरह से हम यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये है 0.9 × 4 करोगे स्टूडेंट, 36 हो जाएगा पॉइंट के साथ। अब तो बस बात बन गई स्टूडेंट्स। इनको और इनको, चूँकि दोनों का बेस पावर सेम है, एक फॉर्मूला आप यहाँ से ले लो, a to the power m और प्लस इंटू a to the power n होता है। तो ऐसे केस में हम लिखते हैं a to the power m + n लिखते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, तो पावर अलग अलग है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 5 लिख के, और 64 + 36 करोगे 100 यानी 100 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखो 100 यानी पॉइंट के बाद 00 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 5 to the power 1, और 5 का पावर 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 ही होता है। तो जो आपका आंसर है स्टूडेंट्स, आप देखिए अथवा का जो ए आ रहा है वो आपका आंसर आ जा रहा है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 बात करेंगे, सेकंड बात करेंगे स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखेंगे ना। सेकंड
कह रहा है कि एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, देखो एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू -1 है स्टूडेंट्स। तो पूछता है एक्स क्यू और वाई क्यू की वैल्यू बताओ। क्या पूछता है स्टूडेंट्स? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू बताओ। देखो बड़ा आराम से समझना है, एक एक स्टेप पे आप जिक्र करोगे, है ना। देखो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन लिख दिया एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स हम इन दोनों का एलसीएम ले लो, वाई और एक्स का एलसीएम लोगे तो क्या बच जाएगा? एक्स वाई होगा ना। और एक्स वाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो -x वाई हो जाएगा। इसी तरह से देखो एलसीएम लेने के बाद इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको इधर कर देंगे स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू, एक हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ना। अब देखो समीकरण 1 का जो इक्वेशन की वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे, तब आपके पास जो मिलेगा, देखो x माइनस वाई तो यहाँ से पड़ा हुआ है और इतना का वैल्यू क्या है? इतना की वैल्यू आप देख रहे हो ये 0 है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0 से तो टोटल आपका 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि आपका आंसर है। और ये आंसर आपका मैच कर रहा है, आप देखिए सेकंड का C है ना, जो करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है थर्ड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू बताओ कि क्या होगा, है ना। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक ही क्वेश्चन पे बात होगी और आराम से होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके बाद ए बी ए सी और ए बी सॉरी बी सी ए सी और ए बी का एलसीएम ले लिया। तो देखो तीनों में ए बी और सी तीनों में कॉमन हो जाएगा ना, ए बी सी। तो देखो यहाँ पे क्या नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो बी सी है तो बी सी कट जाएगा, ए बच जाएगा और ए को सीधा ए क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर से, तो ए क्यू मिल जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से इसमें बी नहीं है, बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ हो जाएगा बी क्यू, है ना। यहाँ पे इसी तरह से देखो ए बी है, इसमें सी नहीं है तो सी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सी स्क्वायर को सी क्यू मिल जाएगा। इस तरह से आप देखो इसको इक्वेशन 1 बना दिया। इक्वेशन 1 बनाने के बाद स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला हो जाता है क्लास 9th का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है ना। तो अब देखो ना आप ऊपर में क्या बोलता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास? 3abc है ना। 3abc आप इसके जगह पे पुट करोगे तो 3abc अपॉन abc मिला ना स्टूडेंट्स। देखो abc से abc कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 3 बच गया, जो कि 3 आपका आंसर है। अब आप कहेंगे कि हमारा आंसर तो उसमें है नहीं, तो देखो ना बिल्कुल है स्टूडेंट्स। जो थर्ड का आप देख रहे हैं, ये 1, ये 0, ये -1 और ये 3, तो 3 आपका आंसर हो रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, कह रहा है 249 का होल स्क्वायर माइनस 248 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और यही पेपर में आने वाले हैं, ऐसा आप मान के चलो। क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे यार तो बीच में मिस्टेक हो जाएगा और फिर सारा फंडा बेकार हो जाएगा, है ना। तो बने रहो। देखो ये तो क्वेश्चन है और ये ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ दो और एक बार इन्हीं नंबरों को घटा दो, जब ऐड करोगे स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका 497 मिलेगा, और जब इन दोनों को माइनस करोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 1 मिलेगा। अब सीधा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 497 हो जाएगा, जो कि यही आपका आंसर है। मैं दिखाता हूँ आपका आंसर, देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका आंसर डी, जो कि 497 है ना। क्वेश्चन आइए फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 1 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो यदि 20 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल है तो k का मान ज्ञात करो। देखो स्टूडेंट इसमें करना कुछ नहीं है, इसके अंदर जो इक्वेशन है स्टूडेंट देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू k, और ये हम पहले इक्वेशन ले लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू k, और इसमें जहाँ पे x इक्वल टू देखो x इक्वल टू यहाँ पे 2 वैल्यू दिए बने 20 है ना, तो शुरुआत वाला x की वैल्यू है, बाद वाला y की वैल्यू है। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में जहाँ पे x दिखता है स्टूडेंट्स वहाँ पे आप 2 पुट कर दो और जहाँ पे y दिखता है वहाँ पे 0 पुट कर दो। अब सॉल्यूशन करो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, और 0 इंटू 3 तो 0 हो गया, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। 0 प्लस करोगे तो इतना ही मिल जाएगा 4 की 4 और k की वैल्यू k, तो यही आपका आंसर है। अब आप बोलोगे मेरे को
ऑब्जेक्टिव से मिला के दिखाओ। तो आप देखो स्टूडेंट्स, ये है आपका 5th का ए आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 द्वारा x और y में कितनी रेखाएं जो कि है रैखिक समीकरण खींची जा सकती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में असीमित होती है बाबू, और अपरिमित रूप से अनेक। क्या होती है? अपरिमित रूप से अनेक। इसको ध्यान से याद कर लीजिए सीधा, और ये है 6 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और y अक्ष पर स्थित है, तो वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? तो ये आप आराम से बता सकते हो कौन सा होगा इसका ना। तो आप देखो 0 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर थोड़ा समझा दो, तो देखो यार, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है ना। तो कह रहा है कि जो देखो वाई अक्ष पे 4 है, तो वाई अक्ष पे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हुआ, वाई अक्ष पे 4 है ना। तो हम इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे स्टूडेंट? देखो एक्स का कोऑर्डिनेट तो 0 है और वाई का कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो 0 और 4 आपका आंसर हुआ, जो कि बी आपका आंसर करेक्ट है। इसी का और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कहता है P इक्वल टू इतना, Q इक्वल टू इतना, R इक्वल टू इतना, S इक्वल टू इतना और T इक्वल टू इतना का आलेख कागज पर खींचना है, और चौथे चतुर्थांश में कौन सा होगा वो बताना है। तो आइए देखते हैं। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स? P, Q, R, S और T, ये 4-5 वैल्यू है, और इनकी वैल्यू पूछता है कि चौथे चतुर्थांश में कौन कौन सा होगा। तो देखो ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स वाई आप खींच लेना, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। तो चौथे क्वाड्रेंट में आप देखो स्टूडेंट्स 2 वैल्यू मिलेगी। एक क्यू की वैल्यू जो दे रखा है इन्होंने 3 और दे रखा है -4। तो देखो एक्स का 3, तो 3 तो इधर ही मिलेगा, और वाई का -4, तो वाई का नीचे तो -4 होता है इधर वाला। तो देखो 3 और 4 का कोऑर्डिनेट ये रहा। अच्छा, एक और दे रखा है स्टूडेंट्स, इन्होंने दिया हुआ है आपका आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा हुआ है। आर की वैल्यू क्या लिखा हुआ है? 1 और -1, है ना। तो देखो एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू -1, ये रहा। इन दोनों का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 और -1। तो ये देखो P और R जो है, यही दोनों हैं आपके आंसर स्टूडेंट्स। तो इसमें देखो सॉरी, ये Q और R जो हैं, देखो दोबारा से Q और R हैं, यही दोनों आपके आंसर हैं। तो Q और R आपका आंसर B होता है स्टूडेंट्स, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात ये वाला है ना। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या है स्टूडेंट्स? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखो हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि इनका अनुपातिक जो होता है, अनुपातिक भाग क्या होता है? वो आपका x होता है। तो जब अनुपातिक भाग x होता है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे? देखो एक का 2x 3x और 4x दिया हुआ है, तो सब का क्या करोगे? ऐड कर दोगे। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब इनको जोड़ो ना, 2x + 4x + 3x कितना हो जाएगा? 9x, और 9x इक्वल टू 100, 180। और जब x की वैल्यू निकालोगे, 9 को इनसे डिवाइड करोगे स्टूडेंट, तो आपको मिल जाएगा 20। आपसे पूछा था कि सबसे छोटा एंगल कौन सा होता है, तो सबसे छोटा देखो ना स्टूडेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो इसमें लिखा हुआ है 2x 4x 3x। आप खुद बताओ सबसे छोटा कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 2x। तो 2x मतलब 2x हुआ सबसे छोटा, 2x। अब 2 और x की वैल्यू आप क्या लाए हो? 20। तो 2 × 20 करोगे स्टूडेंट, सीधा 40 आपको आंसर मिल जाएगा। उसी तरह से अगर बाय द वे पूछ दे कि सबसे बड़ा बताओ, तो सबसे बड़ा आप खुद ही देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? 4x है ना। तो 4x यानी 4 × 20 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? 4 × 20 करोगे तो आपको मिल जाएगा 80, जो कि आपका आंसर है। तो आप कैसे भी करो, आपका आंसर आना ही आना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पूरा नहीं है, आप पढ़िए। देखिए किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है, और उसके बाद ना देखो इधर वो आगे है ही नहीं क्वेश्चन में ना, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, चूँकि स्किप कर जाता हूँ। इसके बाद आगे कुछ लिखा ही नहीं है, सीधा ऑप्शन है। तो चूँकि प्रिंटिंग में ऊपर नीचे हो गई होगी यार, क्या करें, हो नहीं पाता कभी कभी ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ध्यान से देखेंगे, मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने वाली आकृति कौन सी होती है? तो देखो जब एक ही क्रम में आप मिलाओगे स्टूडेंट्स, हमने यहीं पे दे रखा है, देखो ये है समचतुर्भुज ABCD, और इनको जब एक ही क्रम में मिलाओगे, इनको इससे, इनको इनसे, इनको इससे, ये तो देखो क्या मिलेगा? एक आयत मिल जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि आपका आंसर है B। आप समझ रहे हैं ना, ये B आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि आकृति में AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएँ हैं। देखो AB और CD जो है केंद्र O वाली 2 बराबर जीवा है, ये दोनों जीवा है स्टूडेंट्स। OP और OQ, देखो OP और OQ क्या है? ये क्या है? ये एक जीवा पर लंब है, ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये 90 डिग्री बन रहा है ना। तो बोलता है कि POQ अगर गिवन है, POQ यानी ये वाला सेंटर पर का एंगल, वो गिवन है आपका 150। तो पूछता है APQ, देखो APQ
या फिर आप पूछ लो सी क्यू ओ, ये दोनों बराबर होंगे स्टूडेंट्स। तो देखो क्या होता है कि केंद्र पर का कोण जो होता है वो जीवा पर के कोण का हाफ होता है ना, दुगना होता है, सॉरी। तो देखो ये 150 तो बीच वाला यहाँ पे है, तो इससे जस्ट हाफ यहाँ चला जाएगा। तो 150, देखो 150 यानी 150 को अगर 2 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो 75 मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर बी है और ये करेक्ट आंसर है ना। चलिए हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हिरोन, देखो हिरोन का सूत्र द्वारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना सारा है, इकाई है। तो क्या कहना है इसमें स्टूडेंट्स? हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हिरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है ना, क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट इसके जस्ट नीचे हमने लिख दिया है √S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, और यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो कि आपको ये वाला हमें पुट करना है, ये आंसर है ना। इस ब्लैंक में, इस ब्लैंक स्पेस में आप इसको पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स देखिए जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा बट है इंपॉर्टेंट। आइए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है A की वैल्यू है 56, B की वैल्यू 60 और C की वैल्यू 52 है। अच्छा, तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें परिमिति निकालना पड़ता है। S का मतलब A प्लस B प्लस C। देखो 56 प्लस 60 प्लस 52/2 करोगे स्टूडेंट्स 160/2 84 आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद अभी अभी जो हमने ऊपर का फॉर्मूला में जो पुट किया था हिरोन का सूत्र क्या होता है, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C सबको आपस में मल्टीप्लाई करना। अब देखो क्या है, S की वैल्यू क्या लाया 84, जहाँ जहाँ S दिखता है स्टूडेंट्स वहाँ पे 84, और जहाँ पे A दिखता है वहाँ पे 56, B दिखता है 60 और जहाँ पे C है 52 करके आप इनको 82 ऐसे रहने दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे 28, इनको माइनस करोगे 24, इनको करोगे 32, सबको आपस में मल्टीप्लाई करके रूट फाइंड करोगे स्टूडेंट, तो वो आपको निकल जाएगा 1344, जो कि आपका आंसर है स्टूडेंट्स 1344। ध्यान से देखिएगा, ये आपका आंसर है ना। तो दोबारा से देख लीजिए, देखो क्या है 84 यहाँ से है और 84 माइनस 56 करोगे तो आपको मिल जाएगा 28। इसी तरह से 86 माइनस 60 करोगे तो आपको मिलेगा 24 और 84 माइनस 52 करोगे 32। अभी आपस में सब मल्टीप्लाई करके रूट फाइंड करना है स्टूडेंट, तो सीधा आपको ये आंसर आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स, 14 बोलता है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये है और उसमें परिमाप इतना सारा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो स्टूडेंट्स ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन ना, इसका आंसर थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो क्या है कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर जाना है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर बाद में हो सकता है कि फिर कैलकुलेशन आपका गलती हो जाए। बट क्या है स्टूडेंट्स, मैं एक आंसर बता देता हूँ, आप देख लेना और इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, 3 नंबर वाले मार्क्स में इसको आने चाहिए, बट ये 1 नंबर में दे रखा है। आइए सॉल्यूशन कर देते। देखिए अनुपातिक दे रखा है ना, अनुपातिक में क्या दिया था 5:12:13। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो देखो 5:12:13 है ना। तो अनुपातिक भाजन हमने क्या मांगा था, वो x मान लिया था अनुपातिक विभाजन, और जहाँ भी इस तरह का रेशियो है सब में x मान के 5x + 12x + 13x जोड़ के इक्वल टू 150, वो क्योंकि दिया हुआ है इसमें परिमाप दिया हुआ है स्टूडेंट्स 150। आप देखो यहाँ पे तो हमने इक्वल टू में 150 रख दिया है ना। अब देखो सबको जोड़ दिया हमने, तो जोड़ा तो 30x आ गया इक्वल टू 150 और x की वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट 5 मिल जाएगा। अब देखो बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फर्स्ट भुजा फर्स्ट साइज जो था 5x था, 5 × x की जगह 5 रखोगे 5 × 5 × 25 हो जाएगा। इसी तरह से b की वैल्यू निकालोगे 12x 12×5 60 हो जाएगा, और तीसरा है 13x 13×5 65 हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद देखो ना a + b + c s निकालते हो ना, अपॉन 2 करते हो, अपॉन 2, तो a + b + c जोड़ के 2 से भाग मारोगे 150 आएगा, 150 को 2 से भाग मारोगे 75 आ जाएगा। अच्छा अब देखो, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा फाइनल काम है होता क्या है, हिरोन फार्मूला से s × s - a × s - b s - c का रूट अंडर है ना, और s जहां मिलता है s की वैल्यू क्या रखना है आपको, s की वैल्यू रखना है स्टूडेंट 75, और a b c आपको पता है, a b c अभी अप्लाई हो 25 60 और 65 मल्टीप्लाई करोगे, रूट फाइंड करोगे 75 यानी 750 आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ स्टूडेंट्स, उसका अनुपात बताना है। तो देखो सबसे पहले छोटा वाला मांगा है, और अर्ध यानी गुब्बारे का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr,
और बड़ा वाला का 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर से आप देख सकते हैं एक में स्मॉल आर है, दूसरे में कैपिटल आर है ना, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसके बाद देखो स्मॉल आर, आर की वैल्यू है 6, आप देखो ना यहाँ पे 6 है, तो 6 को 2 टाइम्स करोगे 6 × 6 हो जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर बड़ा वाला गुब्बारा है उसमें 12 रेशियो रेडियस 12 दे रखा है, तो 12 × 12 आप करोगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 यानी 2 2 जा 4, यानी ऊपर में 1 हो गया नीचे में 4 हो गया, तो 1/4 जो आपका आंसर है स्टूडेंट्स। तो कौन सा आंसर होगा स्टूडेंट्स, तो आप देखो इसमें ए आंसर हो जाएगा ना। ओके, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है वर्ग 19 - 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा स्टूडेंट्स। तो वर्ग चिन्ह का क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होता है ना, अपॉन 2 स्टूडेंट्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। देखो तो अपर क्या है स्टूडेंट्स, तो 120, देखो ना अपर 120 लोअर 90, दोनों को जोड़ के 2 से भाग मारो, तो 120 + 90 अपॉन 2 करोगे स्टूडेंट्स। इस तरह से 105 आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 210 आपको ऐड करने पे आएगा, अपॉन 2 करोगे तो 105 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम बात करेंगे देखो 18, और ये क्वेश्चन एकदम पक्का समझो, ये आ रहा है क्वेश्चन है स्टूडेंट, कह रहा है 5 संख्याओं का माध्य 30 है, इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो उसका माध्य 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो 30 है, 30 जो ऑब्जर्वेशन 30 माध्य है, और वो कितने थे, 5 थे, 5 है ना, 5 संख्याओं का माध्य। देखो तो 5 × 32 करोगे, 5 करोगे, 5 × 30 करोगे तो 150। अच्छा, उसमें बोलता है कि एक संख्या हटा दिया गया, तो फिर कितना बचा, 4, 5 की जगह अब कितना बचेगा, 4 और 4, और उसका माध्य गिवन है स्टूडेंट्स, देखो 28 है ना, तो 28 आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों को देखो, 5 × 30 करोगे 150, और 4 × 28 करोगे स्टूडेंट्स 112। अब इसको माइनस करोगे स्टूडेंट, जो नेक्स्ट नंबर है स्टूडेंट्स वो आपका 38, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका आंसर डी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि प्रोबेबिलिटी से उठाया गया है। एक सिक्के को 60 बार उछाला जाता है और उसमें 35 बार पट्ट आया हुआ है स्टूडेंट, हिट आने की प्रायिकता क्या है, तो जो आया हुआ है और जो हमें चाहिए स्टूडेंट्स, तो देखो ना 60 में 60 बार उछाला गया जिसमें 35 बार पट्ट आया है ना, तो 35 देखो जो आया हुआ उसको कर देंगे, और अपॉन टोटल प्रायिकता, जो रिक्वायर्ड प्रायिकता, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड क्या है 35 अपॉन 60, देखो 35 अपॉन 60 कट करोगे स्टूडेंट 7/12, जो कि आपका आंसर है। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है एक सिक्के को 60 बार उछाला जाता है और इसमें 35 यानी 35 टाइम्स क्या आता है, वो टेल आता है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, तो टोटल आपके पास जो पट आया है, जो टेल आया है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, जो टेल आया हुआ है स्टूडेंट्स वो कितना बार आया हुआ है, वो आया हुआ है 35 टाइम्स। तो फिर अगर टेल आया हुआ है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी स्टूडेंट, तो टोटल देखो 60 बार उसको फेंका गया है और उसमें टेल आ गया 35 टाइम्स, तो रेस्ट आपके पास कितना बचा 25 है स्टूडेंट्स। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी पूछता है कि चित्त आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी, इसको मैं कहाँ करूँ स्टूडेंट्स, यहाँ कर देता हूँ, PH हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड कितनी बार आनी चाहिए 25 टाइम्स। अच्छा, कितने में आना चाहिए स्टूडेंट 60 में, तो अब कट करो, 5 5 जा 25 और 12 5 जा 60, यानी कि 5/12, जो कि आपका आंसर है स्टूडेंट्स। और आप देख सकते हैं 5/12 आपका कौन सा आंसर है, सी आपका आंसर हो रहा है स्टूडेंट्स, जो आपका करेक्ट आंसर है। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यदि ई एक घटना है तो PE + PE0 क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, ये अभी जो हम 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए हैं, आप याद रखो ये सारे क्वेश्चन अगर आप ढंग से करते हो स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम या मिनिमम मान के चलो स्टूडेंट, मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं इसी बुकलेट से। इसके जो बाकी फर्दर क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आज ही अपलोड करेंगे रात के 1 बजे। सो ध्यान से रखेंगे, जगे रहिएगा और लगातार प्रैक्टिस करिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको 1 बजे रात में मिल जाएगा। सो प्लीज़ बी कैरी ऑन, बी स्टे ट्यून्ड, मैथ्स मिरेकल। आइए लास्ट क्वेश्चन हम देख के बात करते हैं। कहता है रिक्त स्थान को भरिए, PE + PE0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है स्टूडेंट्स। किसी प्रायिकता, किसी के होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, वो दोनों हमेशा 1 होती है, जो कि आप याद रखोगे। और ये क्वेश्चन दोबारा आने के फिर से आसार हैं, और इसलिए मैं इस पर ट्रिपल टिक क्वेश्चन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैथ्स मिरेकल आपकी अपनी यूट्यूब चैनल है जिस पे मैथ्स से रिलेटेड सारी समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। क्लास 9 से क्लास BSc लेवल तक के क्वेश्चंस इसमें कराए जाते हैं। सो आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, मैथ्स मिरेकल।